तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज की बात करेंगे तो सबसे पहले हम सीखेंगे चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक है, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, ये हम सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 100% कितना होता है, यानी 100% कितना होता है, आप कहेंगे सर 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर 100% के बराबर होगा। अच्छा, ये जो 100%, जैसे आपने कहा कि 100%, तो परसेंटेज नीचे हटकर कितना हो जाता है, 100 काटेंगे तो कितना आएगा, 1। इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि इसका मैं आधा करा दूँ तो फिर इसका भी आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 50% हो जाएगा। मैं कहूँ मैं अगर इसका तिहाई करा दूँ, 1/3 करा दूँ तो इस 100 का भी 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 33 कंप्लीट 1/3%। और पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 33.33%। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा। अब एक चीज, ये कहाँ से आया, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप 100 में किसका भाग कराएं, 3 का भाग कराएं, तो इसको कराएंगे तो ये आएगा 3, ये 9, यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 3, 9, यहाँ पर 1। तो ये जो वाला होता है इसको लिखते हैं सही में, और जो रिमाइंडर शेष आता है उसको लिखते हैं ऊपर, और जिसका भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे 1/4, इस तो 100 का भी 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। 1/5, 100 का भी 1/5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 20% हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कहूँ इसका 1/6 निकालेंगे तो 100 का भी 1/6 कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। और इसको वैसे लिखेंगे तो 16.66% आपका आता है। ठीक है, अच्छा 1/7 की अगर हम बात करें तो 1/7 कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 14 सही 2/7%। आपको निकाल के देखना है ऐसी जैसे हमने निकाला है, और इसको वैसे बनाएंगे तो आता है 14.28% आपका आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपका है 1/8, 1/8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1/8 हो जाता है 12.5%, 12 सही 1/2%। और पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 12.5%। ठीक है, 1/9 कितना हो जाता है, तो 1/9 होता है 11 सही 1/9%। यानी पॉइंट में लिखना चाहेंगे इसको तो हम लिखेंगे 11.11%। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 1/10 कितना हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा 10%। 1/11 की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 9 सही 1/11%। पॉइंट में अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो ये हो जाता है, सॉरी लिख नहीं रहा होगा, 9.09%, यानी 9.09%। ठीक है, अब देखते हैं। ऐसे आपका है 12, 1/12 की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाता है, तो 1/12 आपका हो जाता है 8 सही 1/3%। पॉइंट में कितना हो जाता है, तो 8.33% हो जाता है। 1/13 की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है आपका 13×91, यानी 7 सही 9/13%। पॉइंट में लिखना चाहोगे तो 7.69 पॉइंट समथिंग आ जाता है। अच्छा 1/14 की अगर हम बात कराएं तो 1/14 कितना हो जाएगा, देखो 100 है, नीचे 14 है, काटोगे तो 50/7 हो जाएगा। 50/7 कितना लिखेंगे हम, तो लिखेंगे इसको हम 7 यानी 7 सही 1/7%। पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे हम इसको 7.1428% आता है आपका। ठीक है, अब आते हैं 1/15 की बात करेंगे तो 1/15 कितना होता है, 1/15 होता है आपका 15 छिक्का 90, यानी 5 से काट भी सकते हो आप इसको, तो ये आएगा 6 सही 2/3%। पॉइंट में लिखना चाहोगे तो आएगा 6.66, यानी 6.66%, यानी 6.66%। अच्छा 1/16 की अगर हम बात करें तो 1/16 जो होता है ये आता है आपका 6 सही 1/4%। और इसको लिखना चाहेंगे पॉइंट में तो 6.25
परसेंट आपका आता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब फिर से देखते हैं, हम इधर देखेंगे। ठीक है, तो लाइन हम यहाँ से ड्रा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखता रहे। अब आता है 1/17। 1/17 कितना होता है देखेंगे। जैसे 1 आपका है 17, 1/17 की अगर हम बात कराएं तो 1/17 हो जाता है 17×85, यानी 15 बचेगा। 15/17%। ठीक है, अब इसको पॉइंट में लिखेंगे तो आएगा आपका 5.88%। 1/18 की अगर हम बात करें तो 1/18 जो होता है ये आता है 5/9%। और पॉइंट में अगर हम इसको लिखेंगे 1/18 को तो आएगा आपका 5.55%। ठीक है, 1/19 को लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 19×95, यानी 5/5%। और पॉइंट में कितना होगा आपका, तो ये पॉइंट में हो जाएगा 5.26%। 1/20 की अगर हम बात कराएं तो इसका हो जाएगा 5%, तो ये आपका हो जाएगा 5% ओनली। ठीक है, अब आता है 1/21। 1/21 कितना हो जाएगा, तो 21 चौक 84, यानी 4×16/21%। ये तो ऐसे हो जाएगा, और वैसे लिखेंगे तो ये आपका आएगा 4.74%। ये वैल्यू आपको कंठस्थ होनी चाहिए, आपको मुंह पर मतलब रटी होनी चाहिए फिंगर टिप पर, तभी आपकी मैथ में कैलकुलेशन और स्पीड बहुत अच्छी बनेगी। 1/22 की अगर हम बात करें तो 1/22 जो होता है इसको निकालेंगे तो 22 चौक 88, यानी 4×6/22%। सॉरी, काटना चाहो काट भी सकते हो, देखो यहाँ से हम काटेंगे इसको तो 4 का 4 रहेगा, 2 से काटोगे 2×3=6, यानी ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 22 चौक 88, यहाँ पे 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं आएगी 22 चौक 88, तो यानी 4 तो आएगा आपका, 2 से इसको काटेंगे 2×1=2, 11 आ जाएगा। आप ऐसे भी काट सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट काट सकते थे। और पॉइंट में अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो ये आपका हो जाएगा, पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो 4.54, फिर 5 4 आएगा आपका, परसेंटेज में आता है। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना ध्यान से, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, 22 चौक 88, 2 बचेगा, 2/22, 2 से काटोगे 2×1=2, 11, ये आपका निकल के आएगा। ठीक है, अब बाकी वैल्यू आपको निकालनी है 1/23 की, खुद निकालेंगे। 1/24 की वैल्यू आपको खुद से निकालनी है, और 1/25 की वैल्यू आपको खुद से निकालनी है। ठीक है, ये आपको खुद से निकालनी है। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम देखेंगे, लिखा है चेंज फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। क्या सीखेंगे हम, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, देखेंगे कैसे बदलेंगे। जैसे लिखा है 1/4। 1/4 कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/4 हम पढ़ कर आए हैं, कितना होता है 25% होता है। अच्छा, 3/4 निकालना है आपको, कितना निकालना है 3/4, तो हमें 1/4 पता है और 3/4 निकालना है, इंटू 3 कराएंगे। 1/4 कितना होता है, आप कहेंगे सर 25% होता है, तो 3 से इसका सिर्फ क्या कराना है, गुणा कराना है, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 75% हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1/5 कितना होता है, आप कहेंगे सर 20% होता है, तो 3/5 कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कराएंगे 60% हो जाएगा। ऐसे आपको चीज़ें सीखनी है। 1/7 कितना होता है, आप कहेंगे सर 14 होता है। अब 4/7 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो 1/7 कितना है आपको पता है, 14 और 4 का इसमें हमें क्या कराना है, गुणा कराना है। तो 14 का सबसे पहले गुणा किस में हो जाएगा, 4 से, तो ये हो जाएगा 14 चौको हो जाएगा आपका 56%, प्लस प्लस कराएंगे। 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4×2 = 8 हो जाएगा, बटे में कितना है 7। ठीक है, अब ये हमेशा ध्यान रखना है, ये हमेशा अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए। तो कैसे छोटा कराएंगे हम इसको, देखो 56 तो आप सेम लिखेंगे 56%, प्लस 7×1=7, प्लस कितना बटेगा बचेगा 1/7, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 57%, कितना हो जाएगा 57%, और बचेगा कितना 1/7 और है, तो 57 सही 1/7% आपका आ जाएगा। ठीक है,
अब आ जाते हैं 6/7 निकालेंगे। तो 6/7 कैसे निकालेंगे? हमें 6/7 में से 1/7 की वैल्यू पता है। 1/7 की वैल्यू हमें पता है। तो आप कहेंगे सर 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7% होता है। 6/7 निकालना है तो 6 से गुणा करा देंगे। 6 का सबसे पहले गुणा किस में होगा? आप कहेंगे सर 14 में होगा। तो कितना हो जाएगा? चौथी हो जाएगा आपका 84 यानी 84 हो जाएगा परसेंटेज। प्लस फिर 6 का गुणा किस में कराएंगे? आप कहेंगे सर 6 का गुणा 2 में कराएंगे। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बटे में कितना है? 7। ये हमेशा अंश जो है हर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ये 84% है आपका, सेम रहेगा। प्लस 7 एकन 7 प्लस कितना बचेगा? 5/7। अब देखो ये अंश जो है हर से छोटा है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 85%। और 5/7% ये आपका निकल के आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब कितना है? आप कहेंगे सर 4/9 है। कितना है? 4/9। 4/9 है तो हमें 1/9 तो सर पता है कि 1/9 जो होता है वो होता है 11 सही 1/9% होता है। अब 4/9 है तो 4 से हम क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। तो 4 का गुणा किस में कराएंगे? पहले 11 में, तो क्या हो जाएगा? 11 चौक 44 हो जाएगा। 4 का गुणा इसमें कराएंगे तो 4 एकन 4। क्या ये 9 से बड़ा है? नहीं है। तो फिर सेम लिख देते हैं 4/9%। कितना आ जाएगा? 4/9%। 44 से 4/9%। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 7/9। 7/9 है तो 7 इंटू 1/9। ठीक है, तो 7 तो सेम रहेगा। 1/9 हमें पता है कि 11 सही 1/9% होता है। अब 7 का गुणा किस में कराएंगे? पहले 11 में कराएंगे तो 11 7 कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। फिर 7 का गुणा किस में कराएंगे? 1 में कराएंगे। तो क्या 7 जो है 9 से बड़ा है? नहीं है। तो फिर सेम लिख देंगे 7/9% और ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका 5/8। 5/8, ठीक है, इसको देखना है ध्यान से हमें। 5/8। 5/8 में हमें पता है कि 1/8 छिपा हुआ है और 5 से क्या हो जाएगा? गुणा। अच्छा, अब आपके मन में आएगा सर कि अब हम क्या करें? तो आपको पता होना चाहिए 1/8 कितना होता है। आपको पता होना चाहिए कि 1/8 जो है वो कितना होता है। तो 1/8 कितना होता है? आप कहेंगे सर 12 सही 1/2% ही तो होता है। 12.5% ही तो होता है। अब इसका गुणा किससे होगा? आप कहेंगे सर 5 से होगा। तो 5 का गुणा इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा किस में कराएंगे? 1 में कराएंगे तो 5 एकन 5 बटे में कितना है? 2 है। आप कहेंगे सर 2 तो छोटा है, हर तो छोटा है, अंश बड़ा है। अंश हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो 60 तो सेम रहेगा। 2 दूनी 4 1/2%। इसको इसमें मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 62 सही 1/2%। ठीक है, 62 सही 1/2%। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ी सी बड़ी बड़ी भिन्न ले रहे हैं हम। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी फ्रैक्शन को ले रहे हैं। जैसे आपका है 31/6। इसको देखो 31/6 है आपका। कितना? 31/6, सॉरी 6 ही है। इसको अगर हम देखेंगे तो 6 पंचा 30, 6 पंचे 30/1 इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। देखो 6 पंचे 30, एक इसको सॉल्व कराएंगे तो इतना ही आएगा। अच्छा, 5 जो होता है वो अपने आप में 500% होता है। आप कहेंगे सर ये कैसे होता है? देखो कोई भी संख्या अपने आप में 100%, एक अपने आप में 100, एक एक जो है 100% बनाएगा, 2 200%, 3 300%, 4 400%, 5 500%, 6 600%। ठीक है, 12 1200%, 13 1300%। सभी अपने आप में कितना होते हैं? 100%। अब आता है 1/6 कितना है? तो आप कहेंगे सर 1/6 हम पढ़ के आए थे, कितना होता है? 16 से 2/3% होता है। ठीक है, इसको अब मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 516 सही 2/3% आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका 35/8। तो इसको देखो कैसे तोड़ेंगे। 8 चौको 32 प्लस 3/8। अब 4 कितना होगा? अपने आप में 400% हो जाएगा। 3/8, 1/8 कितना होता है? 12.5%। यही तो होता है। अब किससे गुणा कराना है? 3 से गुणा कराना है। ये तो कराना है हमें। अब देखो इधर 3 से हमें गुणा गुणा कराना है तो इसका हम पहले इसमें गुणा कराएंगे ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 400 तो परसेंट लिखाएगा। इसका इसमें कराएंगे तो 12 3 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा।
प्लस कितना हो जाएगा 3 एकन 3 बटे में 2। अच्छा ये इससे छोटा होगा, तो इस चीज को हम इतनी सी चीज को क्या लिख सकते हैं, हम इस चीज को लिख सकते हैं 1 सही 1/2% लिख सकते हैं ना। अब ये चीज इसमें जुड़ेगी तो ये हो जाएगी 37, यानी ये हो जाएगा 437 सही 1/2%। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। देखेंगे नेक्स्ट है आपका 26/9। 26/9 की बात करेंगे तो 9 तियां 27 माइनस 1/9। ये इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कराएंगे। अब देखो 3 कितने होता है अपने आप में 300% हो जाएगा। 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9% हो जाएगा ना। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ही माइनस लग जाए वो चीज वो केस क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो 300 है, 300 से कितना घटाना है, एक ज्यादा घटाएंगे, 11 नहीं 12 घटाएंगे। तो जैसे ही 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 288 आ जाएगा। 9 में से फिर एक घटाएंगे कितना आएगा, 9 में से अंश, देखो हर में से अंश को घटाते हैं, हर में से अंश को घटाएंगे तो 9 में से एक गया 8 आ जाएगा, 8/9%। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं है, चलो और ऑप्शन और आपके हमने लिए हैं। देखो 12 दूनी 24 माइनस 1/12, तो कितना होता अपने आप में कितना होता, आप कहेंगे सर 200% होता है। माइनस कितना कराना, 1/12 कितना होता है 8 से 1/3% होता है। अब 200 में से 8 नहीं घटाएंगे, एक ज्यादा घटाएंगे, एक ज्यादा घटाएंगे तो 191 आ जाएगा। 200 में से 9 घटाओगे तो 191 आएगा। अब हर में से अंश घटाओगे तो 2/3 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं फिर से। फिर आपका 13/7, 13/7 है, इसको कैसे कराएंगे। देखो 7 दूनी कितना होता है, आप कहेंगे सर 14 होता है, माइनस 1/7। ठीक है, तो 2 कितना होता है अपने आप में 200% हो जाएगा। 1/7 कितना होता है, आप कहेंगे 14 सही 2/7% होता है। ठीक है, 14 सही 2/7% होता है। अच्छा इसकी अगर हम बात करें, 200 में से 14 नहीं घटाएंगे, कितना घटाएंगे 15 घटाएंगे, तो 200 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 185 आ जाएगा। और 7 में से 2 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, 5/7%। ये आपका हो जाएगा। इसकी बात करते हैं। अच्छा बहुत से बच्चों के मन में आएगा सर अगर हम माइनस ना करें प्लस से ही कराएं तो फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, और ये प्रोसेस हमें नहीं करनी है। ठीक है, उन सभी चीज़ों को छोड़ना है जो हमें कैलकुलेटर बनाए। ठीक है, तो इसको अगर हम कराएंगे 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस 1/6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 6 36 में से एक जाएगा 35, यही आएगा। 6 अपने आप में कितना होता है, आप कहेंगे सर 600% होता है। माइनस कितना कराना है 1/6 कितना हो जाएगा 16 सही 2/3% हो जाएगा। 600 में से कितना घटाओगे, आप कहेंगे सर 16 नहीं घटाएंगे, ज़्यादा घटाएंगे, 17 घटाएंगे। जब 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 583 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1/3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसकी अगर हम बात कराएं 29/3 की, तो 3 दामन कितना होता है 30 होता है, माइनस 1/3 हो जाएगा। 10 की अगर हम बात करें, 10 अपने आप में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा अपने आप में 1000 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 1000 हो जाएगा माइनस। ठीक है, 1/3 कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा 1000 में से आपको 33 नहीं 34 घटाना है। जब 1000 में से आप 34 घटाओगे तो आपका कितना आएगा 34 और 6 40। ठीक है, यानी आपका आ जाएगा 966 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 966 आ जाएगा। अब 3 में से एक जाएगा 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो 12 कितना हो जाएगा 72। ठीक है, 12 72 माइनस 1/12 हो जाएगा। ये 6 को हम क्या लिख सकते हैं 600% लिखेंगे। माइनस 1/12 कितना होता है, आप कहेंगे सर 8 सही 1/3% होता है। ठीक है, 600 में से 8 घटाएंगे, आप कहेंगे सर 600 में से 8 नहीं घटाएंगे, एक ज़्यादा घटाएंगे, तो आप 9 घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो ये 591 हो जाएगा। 3 में से एक जाएगा कितना आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है,
ये आपका हो जाएगा। इसकी बात करेंगे 12 दूनी 15 है, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 प्लस 7/15, एक तो ये हो जाएगा। ऐसे आपको ये निकाल के आगे देखना है, ठीक है। इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, कुछ चीज़ें मैं आपको छोड़ता चलूँगा ताकि आप भी प्रैक्टिस कर लें। अच्छा 41/8 की बात करें तो इसको हम कराएंगे 8×40, 8×40 प्लस 1/8 हो जाएगा। 5 अपने आप में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 500% हो जाएगा। प्लस 1/8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1/8 होता है 12.5% होता है। अब तो इसमें माइनस का साइन नहीं, तो सीधे ही लिख देंगे 512 सही 1/2% हो जाएगा। इसकी बात कराएंगे, देखो 6×5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। माइनस 1/6, 5 अपने आप में कितना होगा, आप कहेंगे सर 500% हो जाएगा। माइनस 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3% हो जाएगा। 500 में से कितना घटाना है, आप कहेंगे 16 घटाना है, बट नहीं, कितना घटाएंगे, 17 घटाएंगे। जैसे ही हम 17 घटाएंगे तो 417 घटाएंगे तो 3 20 और 80 400 कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 83 हो जाएगा। और 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी ये आपका हो जाएगा। अच्छा और 2-3 क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से मैं तो सोच रहा हूँ कि आप ही करें, पर चलो मैं कर देता हूँ इनको भी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है खुद से, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। ये कितना है, आप कहेंगे सर 39 है, तो 8 कितना होता है, 40 होता है, माइनस 1/8 हो जाएगा। 5 की बात करेंगे तो कितना बनाएगा, ये आपका 500 बनाएगा। माइनस 1/8 कितना बनाएगा, 12.5% बनाएगा। 500 में से कितना घटाओगे, 12, 12 नहीं घटाने, ज़्यादा घटाएंगे, 13 घटाएंगे। जब 13 घटाएंगे तो 13 और 7 भी 487, 487 हो जाएगा, ठीक है। और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 1/2%। ये आपका हो जाएगा, आपको खुद से करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखेंगे। देखो सबसे पहले आपने देखा इसको, तो 142 से तोड़ो, सबसे पहले 100 को अलग कर लो, प्लस कितना है, आप कहेंगे सर 42 सही 6/7%। अब जैसे ही आपने फ्रैक्शन में कितना देखा, भिन्न में आपको नीचे देखना है, हर में कितना 7 है, यानी 1/7 बनाएगा, 1/7 बनाएगा, यानी 14 के पास में जाएगा, यानी 100 तो अपने आप में रहेगा। इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, आप कहेंगे सर 42 है, 42 है, तो 42 का मतलब है ये 14 सही 2/7% में जाएगा, जाएगा ना इस प्रकार से। और गुणा अगर हम 3 से करा दें तो यही आएगा, 14 3 बाय 3 दूनी 6, ऐसे आपको तोड़ना है। जैसे आप 1 को तोड़ोगे तो 1 आएगा, प्लस 1 देखो 100% अपने आप में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 हो जाएगा। 14 3 42, एक देखो 14 सही 2/7 कितना होता है, 1/7, 1/7 होता है। बट 14 सही 2/7 कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/7 होता है। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका, आप कहेंगे सर 3/7 हो जाएगा। देखो 3 से गुणा भी तो कराना है, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको अगर हम देखेंगे 7 एकन 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10/7। और ये आपका किस में आ गई, भिन्न, भिन्न में आ गई, ठीक है। ऐसे आपको तोड़ना है। अच्छा इसको देख के तोड़ो, 400 को अलग कर लो तो 400 हो जाएगा, प्लस 55 है, 55 सही 5/9 को अलग कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 400% अपने आप में 4 हो जाएगा, प्लस अच्छा इसको देख के 1/9, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11 सही 1/9% इंटू कितना है 5 से, तो 4 अपने आप में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 11 सही 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे सर 1/9 होती है, 5 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। और 9 चौको 36 और 5 कितना हो जाएगा, 41 सही 9, ठीक है। ये देखो भिन्न में आ गई। इसकी अगर हम बात करें, ये कितना है 218, तोड़ेंगे इसको 200 प्लस कितना है 18 सही 2/11%। हमें सिर्फ क्या चेक करना होता है, भिन्न में क्या रहा है, 1/11 आ रहा है, 1/11 आते ही आपके मन में आएगा कि सर ऐसी वैल्यू हमने देखी थी। देखो 200% अपने आप में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसी वैल्यू हमने देखी थी, क्या थी, वो थी आपकी 9 कंप्लीट 1/11, यानी 9 सही 1/11, और सिर्फ गुणा किसका कराना है, 2 का। अच्छा 9 सही 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे सर 2 प्लस इसकी वैल्यू होती है 1/11, गुणा किससे कराना है, 2 से। तो 2 से गुणा कराओगे 2 एकन 2/11, ठीक है। 2 प्लस 2/11 हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व कराएंगे तो 11 दूनी 22 और 2 24/11 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखें
354 लिखा है, 354 को हम क्या लिखेंगे, 300 तो 300 लिखेंगे। 54 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 54 सही 6/11 इस प्रकार से लिखेंगे। प्लस 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 54 को क्या लिख सकते हैं, 9 सही 1/11 तो लिख ही सकते हैं। और 6 से गुणा कराने से देखो यही आएगा, 9 छिक्का 54, 6/11, 6 सॉरी 9 छिक्का 54 और 6 एकन 6, यही आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आप कहेंगे सर, 1/11 होती है, यानी 3 प्लस 1/11 का 6 से गुणा कराओगे तो 6/11 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 तिया 33 और 6 कितना हो जाएगा, 39/11 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो 736 की अगर हम बात करें तो 700 लिखेंगे हम, प्लस 36.36%। अच्छा, ये आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा कि यहाँ ये वैल्यू कहाँ से आ गई। तो देखो 700 तो अपने आप में 7% बनाएगा। देखो 9.09 कितनी थी, 9.09, इससे गुणा हो रहा है, 4 से गुणा हो रहा है, बस ये ध्यान रखना था आपको। 7 प्लस 9.09 कितना होता था, 9.09 कितना होता था, आप कहेंगे सर वो होता था आपका 1/11 होता था। ठीक है, कितना होता था, 1/11 होता था। ठीक है, ठीक है। अब 7 तो 7 रहेगा, इसका अगर हम देखो ये 9.09 कितना होता था, आप कहेंगे सर 1/11 होता था। 4 से गुणा कराएंगे तो 4/11 हो जाएगा, 11×7 70 और 4 हो जाएगा 81/11, ये आपका आ जाएगा। इसकी अगर हम बात कराएं, नेक्स्ट है आपका 122। 122 को तोड़ेंगे तो 100 लिखेंगे हम, प्लस 22.22%। अच्छा, 22.22% कहाँ आता था, ये आपको बताना है। 22.22% कहीं आता था, आप कहेंगे नहीं आता था। अच्छा, इसके जस्ट पास में तो कोई वैल्यू ऐसी आती होगी जो आपको थोड़ा सा माइंड में क्लिक करे कि हाँ ऐसा होता था। आप कहेंगे 100% तो 1 हो जाएगा, प्लस ये जो होती थी 11.11% होता था। और अगर हम इससे 2 से गुणा कराएंगे तो वैल्यू आपकी यही बनेगी। अच्छा, 100 तो अपने आप में 1 हो गया, प्लस 11.11% यानी 11.11% कितना होता था, आप कहेंगे सर 1/9 होता था, इंटू 2 से करा देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/9, 9 एकन 9, 2 11/9, ये आप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखे दे रहे, तो ये हो जाएगा आपका 9 एकन 9 और 2 11/9। ठीक है, अब आ जाएंगे इसको। अच्छा, ये दो हैं आपकी वैल्यू, इनको आप खुद करना, ये आपका होमवर्क है, इसको खुद करके देखना है आपको। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, इसको आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट, जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे आपसे मैं कह दूं कि 20% कितना होता है, आप कहेंगे सर 20% होता है 1/5 होता है। ठीक है, अच्छा, जो ये 5 है, ये आपकी कौन सी वैल्यू, आप कहेंगे सर इसको हम बोलेंगे प्रारंभिक मान। क्या बोलेंगे हम, प्रारंभिक मान बोलेंगे। और प्रारंभिक मान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू। क्या बोल देते हैं हम इसको, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, यानी प्रारंभिक मान को हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, इनिशियल वैल्यू। अच्छा, प्रारंभिक मान है ये, जैसे आप कहेंगे सर 20% बढ़ रहा है तो ये इंक्रीज्ड वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज्ड वैल्यू, यानी इसको हम बोलते हैं बढ़ा हुआ मान। क्या बोलेंगे, बढ़ा हुआ मान। अगर हम कहें डिक्रीज वैल्यू, घटा 20% की कमी हो रही है, तो ये हो जाएगी घटी हुई वैल्यू। ठीक है, परंतु प्रारंभिक मान कौन सा होता है, ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कोई संख्या 5 से कितनी बढ़ जाएगी, आप कहेंगे सर 6 बढ़ जाएगी, तो ये कौन सी वैल्यू होगी, आप कहेंगे इनिशियल वैल्यू, और ये हो जाएगी आपकी फाइनल वैल्यू। मैं आपसे कहूँ कोई संख्या अपने आप में 20% घट रही है, क्या हो रही है, 20% की कमी हो रही, 20% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 5 से घटकर कितनी हो जाएगी, 4, और ये होती है आपकी इनिशियल वैल्यू, और ये हो जाएगी आपकी फाइनल वैल्यू। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे, जिससे मैं आपसे कहूँ, कह रहे हैं कि ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है। ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, इसका मतलब होता है ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। ध्यान रखना,
क्या निकालते हैं हम? अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अंतर निकालते हैं। ठीक है, ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है तो क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले ऊपर क्या आ जाएगा आपका? अंतर हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। अब किसकी बात कर रहे हैं? ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो नीचे क्या लिखेंगे हम? कम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कम। और इंटू क्या हो जाएगा आपका? 100%। ये आपका होता है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहे हैं हम जैसे 5 4 से कितना परसेंट ज़्यादा है? 5 4 से कितना परसेंट ज़्यादा है? 5 जो है 4 से कितना परसेंट ज़्यादा है? तो आप कहेंगे सर 5 4 से यानी 5 कितना ज़्यादा है, तो यहाँ डिफरेंस निकालें कितना आएगा? आप कहेंगे सर 1 आएगा। ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो क्या लेंगे हम? कम लेंगे। बटे में 4 इंटू क्या हो जाएगा? 100। काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 25% आपका आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा हम बड़ी वैल्यू ले लेते हैं इससे, तो आपको समझ में आए। जैसे मैं आपसे कहूँ 600 500 से कितना परसेंट ज़्यादा है? 600 500 से कितना परसेंट ज़्यादा है? 600 जो है वो 500 से कितना परसेंट ज़्यादा? आप कहेंगे सबसे पहले क्या ले लेंगे? डिफरेंस कितना आएगा? आप कहेंगे सर 100। ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो कम कम कितना है? 500 इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखेंगे। ठीक है, तो पहला तो एक फॉर्मूला आपका हो गया ये वाला इस प्रकार से। अब देखते हैं दूसरा कंसेप्ट। ठीक, कंसेप्ट नंबर 2। टू क्या है? देखो, टू कह रहा है, टू क्या कह रहा है देखेंगे। टू आपका कहता है जैसे ए बी से कितना परसेंट कम है? ए बी से कितना परसेंट कम है? तो कैसे करेंगे? देखो, ए बी से कितना परसेंट कम है, तो जैसे मैं आपसे कह दूं ये है 300 और ये है 400। अब आपसे चलो इसी को पहले फार्मूले में देख लेते हैं। ठीक है, ए बी से कितना परसेंटेज कम है, तो आप देखेंगे ए है और बी है, कितना परसेंटेज कम है, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम? लेंगे तो डिफरेंस ही। क्या लेंगे? डिफरेंस, यानी अंतर लेंगे। अंतर कम की बात कर रहे हैं तो नीचे क्या आ जाएगा? ज़्यादा। इंटू क्या हो जाएगा आपका? 100। ये ध्यान रखना है। अब इसको एग्जाम्पल थ्रू देख लेते हैं। 300 400 से कितना परसेंट कम है, तो आप कहेंगे सर कितना कम है? आप कहेंगे 100 कम है। कम है कौन सा आएगा? ज़्यादा वाला। ज़्यादा कौन सा? आप कहेंगे सर 400 ज़्यादा है। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4 जीरो से 2 जीरो, इसको काटेंगे तो 25 चौको 100 यानी 25% हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब कंसेप्ट आता है तीसरा। तीसरा कंसेप्ट आता है, देखेंगे। कंसेप्ट तीसरा क्या है? देखो, कंसेप्ट तीसरे की अगर हम बात करें तो इसमें कहते हैं कि ए बी का कितना परसेंट है? ए बी का कितना परसेंट है? सीधे आता ना, इसमें कम पूछा जाता है ना ज़्यादा पूछा जाता है। तो ए बी का कितना परसेंट है, तो ए बटा में कितना हो जाएगा? बी इंटू 100। ये आपका आ जाता है डायरेक्ट। जैसे मैं आपसे कहूँ 300 900 का कितना परसेंट? 900 का कितना परसेंट है, तो आप क्या कराएंगे? 300 बटे में कितना हो जाएगा? 900 इंटू क्या हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसको काटेंगे तो 100 बटा कितना हो जाएगा? 3। और 1/3 कितना होता है? 33 से ही 1/3%। ये आपका आ जाएगा। ठीक है,